दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे आपके बायोलॉजी यानी साइंस वाला सेक्शन आज हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी के जो कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेगुलरली प्रैक्टिस के माध्यम से। तो ये नए तरीके से हम लोगों ने इस पीपीटी को तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो आप जानते हैं साथियों, ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ वो सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें और एक छोटी सी फीस पे करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके आप इन टेस्ट क्विज़ सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं और इनकी पीडीएफ्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलिएटा, ठीक है, और मैस्टिगोफोरा और स्पोरोजोआ और सार्कोडीना। बताएं भैया सही विकल्प। सही विकल्प है स्पोरोजोआ। देखें, मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे भाई, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखिएगा, लेकिन इनके आंसर को करने का आप जरूर प्रयास करें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्पोरोजोआ, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ संघ के स्पोरोजोआ वर्ग के सभी जीव अनिवार्य रूप से अंतः परजीवी होते हैं। इस वर्ग की कुछ विशेषताओं पर अगर हम बात करें, ये पूर्णतः जो है परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इनका कोई भी सदस्य स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। इसमें इनमें जो है गमन यानी मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार के विशिष्ट अंगों जैसे सिलिया, फ्लैगेला या कूटपाद का अभाव होता है। यही कारण है कि ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, इनके जीवन चक्र में बीजाणु यानी स्पोर्स का निर्माण होता है जो संक्रमण फैलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं। आपको बताना भैया क्या हो रहा है, अनियत तापी, ठीक है, अनियतन तापी किसे कहते हैं। व्हाट आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जिनमें रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो खूंखार नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका तापमान के अनुरूप ताप बदलता रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए इन क्वेश्चन को, और चूंकि डिमांड भी रहती है आपकी तो इंग्लिश में जो है बायलिंगुअल रखने की, तो मेरा पूरा प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपके लिए सहूलियत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कह सकते हैं प्रयोग में ये मैंने पीपीटी के माध्यम से अब आपकी प्रैक्टिस को भी जारी रखने का प्रयास किया है। देखते हैं फिलहाल प्रैक्टिस जो आपकी अब जो होगी वो तो इसी तरीके से ही होगी। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। ठीक है, दोज हुज टेम्परेचर चेंजेस विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें अनियत तापी, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड या वे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के आंतरिक तापमान, ठीक है, ये देखो भैया ध्यान से, को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, इनके शरीर का तापमान पूरी तरह से उनके बाहरी वातावरण के तापमान पर निर्भर रहता है और उसी के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें मछलियाँ, मेढक और जैसे सांप, छिपकली, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या, ठीक है, द नंबर ऑफ द ईयर ओसिल्स इन मैमल्स इज 2, 3, 4, 5। ठीक है, बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया क्या, 3। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 3 जी हाँ। अगर हम बात करें स्तनधारियों के मध्य कान में 3 छोटी अस्थियां, ठीक है, जिनके नाम की अगर हम बात करें मैलियस, इंकस और स्टेप्स है, ये हड्डियां ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करती है। मेरे भाई आप जान लें, ये क्वेश्चन आपके जो जीआईसी लेक्चरर हो, जीडीसी हो और भी जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने समाहित किया है। ठीक है, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो इसलिए बिल्कुल बिंदास रहे और इनको पढ़ें। मैं बात करूं अगर स्तनधारियों के कान में जो अस्थियाओं की संख्या की तो कितनी है, 3 है। ठीक है,
तो जिसको हमने देखा। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, जिसके केंद्रक मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता है, देखो यहाँ पर एक केंद्रक की फोटो भी बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पोरीफेरा, मोलास्का, बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बैक्टीरिया, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया एक जो है अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक, क्या है, प्रोकैरियोटिक, भैया ये बायोलॉजी का टर्म है, प्रोनाउंसिएशन में बहुत आफत हो जाती है, ठीक है। जीव है जिसमें अगर हम बात करें कौन सा जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें यह स्पष्ट है कि झिल्लीबद्ध यानी जो है मेम्ब्रेन्स बाउंड केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका यहाँ पर आंसर सही है, क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, ये देखो निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्लड इज मोस्ट सिमिलर टू ह्यूमंस, देखिए चिंपैंजी, रिसस बंदर, गोरिल्ला, बबून, देखो भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही है चिंपैंजी, क्या है, चिंपैंजी, ठीक है भाई। ए भाई चिंपैंजी बचे रहना, नहीं आदमियों का खून कमी पड़ेगी ना, तुम्हारा खून पी लेंगे ये सब। तो यहाँ पर देखिए चिंपैंजी मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित संबंधी माने जाते हैं और इनका रक्त मनुष्यों के रक्त से अत्यधिक साम्यता यानी समानता रखता है, ठीक है। अब उसके कारण पर अगर हम बात करें तो रक्त समूह चिंपैंजी में भी मनुष्यों की तरह ABO रक्त समूह प्रणाली पाई जाती है और चिंपैंजी का रक्त चढ़ाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले मनुष्यों की तरह क्रॉस मैचिंग की आवश्यकता होती है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। मेढक एवं सर्प, चमगादड़, अभी मैंने देखा भाई, आप आंसर करिए, ठीक है। सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है मेढक एवं सर्प, जी हाँ, यहाँ पर देखो मेढक और सांप, ये आपके यहाँ पर आंसर भी आपको दिख रहा है। तो अगर हम बात करें ठंडे रक्त वाले जानवर जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनको कहते हैं, वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते। इनका तापमान आसमान के वातावरण के अनुसार बदलता रहता है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं है होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। बंदर, चीता, तितली, छिपकली, ठीक है, आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है लिजार्ड, जी हाँ, लिजार्ड यानी छिपकली। छिपकली की कई प्रजातियां होती हैं जैसे सरीसृप वर्ग के अन्य जीवों जैसे घड़ियाल और कछुए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो ये किसमें है, छिपकली में होते हैं। छिपकली की कई प्रजातियां होती है जैसे सरीसृप वर्ग के, ठीक है, जैसे जीव, घड़ियाल, कछुए, ठीक है, इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होने के बजाय पर्यावरणीय कारकों मुख्य रूप से अंडे सेने के समय के तापमान पर निर्भर करता है। इससे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स गॉल ब्लैडर, ठीक है। ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली, बताओ भैया किसमें होता है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है ये चूहा, चूहिया, ठीक है। चूहा मतलब चूहों में शारीरिक रूप से पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर अनुपस्थित होता है। वे लगातार खाते हैं इसलिए पित्त के भंडारण यानी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इनके अन्य उदाहरण की बात करें चूहे के अलावा घोड़े, ऊंट, जिराफ, हाथी, हिरण, ठीक है, और कबूतर में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें हिरण में कस्तूरी मृग जो होता है उसमें पाया जाता है पित्ताशय, ठीक है। मछली, अधिकांश मछलियों में भी पित्ताशय होता है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा अकशेरुकी है। द लार्जेस्ट जो है इनवर्टेब्रेट इज ऑक्टोपस, ठीक है, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो बताओ भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प अगर हम यहाँ पर देखें तो वह है भैया स्क्विड, ठीक है, स्क्विड, ये देखो ये सही विकल्प है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें पृथ्वी पर सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड
कौन है, स्क्विड है, ठीक है। यह मोलस्क वर्ग का एक विशाल समुद्री जीव है। इसमें मुख्य रूप से विशाल का स्क्विड जो कि 13 से 14 मीटर तक और कोलोसल स्क्विड शामिल होता है, जो अपने भारी वजन के कारण सबसे बड़े माने जाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो कौन सा होता है, आपको बताना भाई। यूजुअली द बियर दैट परफॉर्म इन दैट स्टेट इज ए, क्या है, रीच, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। बताओ भाई सही विकल्प कौन सा भालू होता है। तो अगर आपको जानकारी हो तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है, यह है स्लॉथ बियर, ठीक है, रीच। ये देखें रीच गलियों में मदारी द्वारा तमाशा दिखाने के लिए अक्सर रीच, जिसे भारत में स्लॉथ बियर या सुस्त भालू कहा जाता है, इसका उपयोग मतलब इसके लिए किया जाता है। इन भालुओं को उनके लंबे काले बालों और छाती पर सफ़ेद या क्रीम रंग के वी आकार, कौन सा आकार, वी आकार के निशान से पहचाना जाता है। ऐसे मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से बात करें तो कलंदर समूह के लोग जो है इन्हें पालतू बनाकर नाच दिखाने और मनोरंजन के लिए गलियों में ले जाते थे। बहुत बचपन में हमने भी देखा है गलियों में भालू आया, ठीक है। ऑक्टोपस, ठीक है, एन ऑक्टोपस इज एन, देखो यहाँ पर ए आर्थ्रोपोड, ए जो है एकाइनोडर्म, एक हेमिकार्डेस और एक मोलस्क। बताओ भाई क्या है आंसर, सही आंसर बताओ। यहाँ पर जो सही आंसर है एक मोलस्क, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या है, एक मोलस्क, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्टोपस को 8 पेशी भुजाओं या स्पर्शकों के कारण जो है डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। डेविल फिश जिसे विशाल डेविल रे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्न शर्करा में कौन न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए डीएनए का एक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखिए यहाँ पर माल्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है राइबोज, क्या है, राइबोज आपका सही विकल्प है। तो ये वाला आंसर, ठीक है, राइबोज। अगर हम बात करें न्यूक्लियर अम्ल के घटकों में मुख्य शर्करा यानी राइबोज है, ठीक है। आरएनए में राइबोज और डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोज नामक पेंटोज जो है शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज उदासीन, उपापचय, जो है अपचायक, ठीक है, अपचायक और उपचायक। तो बताओ यहाँ पर आपको सही विकल्प। जो सही विकल्प है भैया अपचायक है, ठीक है। अगर हम बात करें इस समय वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव था और हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया तथा जल वाष्प की जो है प्लेंटीनेस था यानी प्रचुरता थी, जो कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती थी, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए भैया। आगे देखो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, ठीक है, किया था बक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये ह्यूगो डी ब्रीज ने, क्या, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें उत्परिवर्तन का, इस सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, जो बताता है कि विकास अचानक होने वाले परिवर्तनों से होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ, ठीक है। इन विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड मैमल्स ओरिजिनेट। यहाँ पर देखिए ट्राइएसिस, जुरासिक, क्रिटेशियस, पर्मियन, ठीक है। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ट्राइएसिक, ठीक है, ट्राइएसिक, ये आपका सही आंसर है, ट्राइएसिक। पृथ्वी पर स्तनधारियों यानी मैमल्स का उद्भव मेसोजोइक युग के ट्राइएसिक काल जो कि लगभग 225 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान हुआ था, ठीक है। अगर हम इसके विकास की बात करें, स्तनधारी जीव जो है सिनेप्टिस सरीसृपों के एक समूह से विकसित हुए थे, जिन्हें अक्सर स्तनधारी जैसे सरीसृप कहा जाता है, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहरीली छिपकली है द पॉइजनस लिजार्ड इज, देखो ड्रैको, हेमीड्रैक्टाइल्स और हिलोडर्मा,
कैलोटस। आपको बताना भैया सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है जहरीली का यह है हेलोडर्मा। क्या है? हेलोडर्मा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, हेलोडर्मा। अगर हम बात करें हेलोडर्मा, यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जहरीली छिपकली है जिसे अक्सर गीला मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता है। कौन सा? गीला मॉन्स्टर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य जो जैसे ड्रैको है, ड्रैको उड़ने वाली छिपकली। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हेमीडैक्टाइल्स जो कि घरेलू छिपकली होती है जो हर घरों में देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें कैलोटस का, तो ये भैया है ये जो है गार्डन लिजर्ड होती है, ये जहरीली नहीं होती हैं। ठीक है, ये सब। और इसके बाद अगर हम बात करें हेलोडर्मा, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती हैं। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना था भैया। यहाँ पर देखिए गंधी बग एक कीट है। गंधी बग इज एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कपास के, धान के, तंबाकू के, बैगन के। देखो सही विकल्प, सही विकल्प है भैया आपका धान के। किसके? धान के। ठीक है, पैडी के। ये यहाँ पर आपका सही आंसर है। गंधी बग मुख्य रूप से धान का एक प्रमुख कीट है। यह कीट धान के दुधिया दानों में रस चूसता है। ठीक है, इसमें लग जाता है, रस चूसता है, जिससे दाने खोखले और जो है बदरंग यानी उसमें धब्बा भी हो जाता है। ठीक है, इससे फसल में दुर्गंध आती है और भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। बुक लंग्स फेफड़ा पाया जाता है किसमें? मेढक में, बिच्छू में, चिड़िया में, कुत्ता में। बताओ भाई सही विकल्प। आपको देखें यहाँ पर सही विकल्प है जो है आपका बिच्छू भैया, स्कॉर्पियन। ठीक है, अगर हम बात करें बिच्छू और कुछ मकड़ियों में पाए जाने वाले विशिष्ट श्वसन अंग है जिसको क्या बोला जाता है? बुक लंग्स है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और इनके उदर यानी पेट के नीचे पत्तीदार संरचनाओं के रूप में स्थित होते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं भैया। ठीक है, चलो आगे देखो। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? विच क्लास इज द कंप्लीटली पैरासाइटिक? देखिए यहाँ पर सिलिएटा, मस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सार्कोडीना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है मित्र, ये है आपका स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ ये आपका सही विकल्प है, स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसके सभी सदस्य अनिवार्य परजीवी होते हैं। वे अपना जीवन चक्र बीजाणुओं के रूप में व्यतीत करते हैं और इनके चलने के लिए कोई अंग जैसे कशाभिका या कूटपाथ नहीं होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? देखिए, द रिलीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम फ्रॉम द किडनी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। किसके? TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा, ADH द्वारा। बताओ सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है ADH। जी हाँ, ये है आपका सही आंसर ADH। यानी अगर किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण रूप से अगर हम देखें तो ADH यानी अगर बात करें जो है ये जो है वेसोप्रेसिन द्वारा नियंत्रित होता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है और वृक्क नलियों में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाकर मूत्र की जो सांद्रता होती है उस और मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर मदिरा से मूत्राधिक्य होता है, इसका कारण क्या है? अल्कोहल का जो यहाँ पर देखें मदिरा के साथ जल का अधिक सेवन, रक्त का पतला होना, ADH का कम श्रवण होना। मतलब आप देखें यहाँ पर जो लोग दारू पीते हैं उस दौरान ज़्यादा वो टॉयलेट करते हैं, तो आपको इसको बताना भैया। यहाँ पर देखें उसका कारण क्या है? कारण है भैया यहाँ पर ADH का कम श्रवण होना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मदिरा यानी अल्कोहल के सेवन से मूत्राधिक यानी बार बार पेशाब आना, क्यों? उसका कारण क्या है? कारण यह है ADH। ठीक है, जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम श्रावण होना। इसके कारण क्या होता है? अल्कोहल पिट्यूटरी ग्रंथि से वासोप्रेसिन के यानी ADH के उत्पादन को रोकता है और जो गुर्दे को पानी पुनः अवशोषित करने से रोकता है, जिससे मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है और शरीर में निर्जलीकरण हो सकता है। तो भैया दारू वारू ना पिए। ठीक है, चलो
मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। यूरिया इज द सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन यकृत में, वृक्क में यानी लीवर, किडनी, जो है मूत्राशय में, प्लीहा में। बताओ सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया आपको यहाँ पर यकृत में, ठीक है। अगर हम बात करें लीवर में, ठीक है, ये देखो आपका लीवर छपा हुआ है भैया, ठीक है। यकृत में यूरिया निर्माण का संश्लेषण यानी यूरिया का संश्लेषण किसमें होता है? लीवर में, ऑर्निथिक चक्र के माध्यम से होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। हु डिस्कवर द लाइसोसोम विच इज आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग। बताओ। डी ड्यूबे, पेडेल, कामिलो गाल्जी, रॉबर्ट हुक। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी ड्यूबे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, डी ड्यूबे लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने 1950 के दशक में किया था। ये एक बेल्जियम के जीव विज्ञानी थे जिन्हें इस खोज के लिए जाना जाता है। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि ये पाचन एंजाइम रखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लाइसोसोम बनता है किसमें? आपको बताएं। फॉर्म बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोज, प्लाज्मा झिल्ली, गाल्जिकाय, ठीक है। आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका गाल्जिकाय, यही आया आपका, ये आंसर आपका सही गाल्जिकाय, ठीक है। अगर हम बात करें ये झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संश्लेषण विधि द्वारा गाल्जिकाय में बनते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। द मोस्ट एविडेंट सब्सटेंस फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है जल, ठीक है। क्या है? जल यानी वाटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाटर आपका सही विकल्प है। तो अगर हम बात करें जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। यह जीव द्रव्य का लगभग से हिस्सा बनाता है और कोशिका की जैविक क्रियाओं व परिवहन के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये जीव द्रव्य का लगभग से हिस्सा बनाता है और क्या होता है? कोशिका की जैविक क्रियाओं व परिवहन में के लिए क्या है? आवश्यक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम आर नोन एज द साइट्स फॉर प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण, श्वसन। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भैया ये आंसर यानी प्रोटीन निर्माण। क्या है? ये वाला आंसर प्रोटीन निर्माण, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ये राइबोसोम कोशिका के भीतर वे सूक्ष्म कण हैं जो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है भैया, क्योंकि ये आनुवांशिक कोड को पढ़कर एमिनो एसिड को एक विशेष श्रृंखला में जोड़ते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स जो है ऑर्गेन्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतः प्रद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है यहाँ पर बी आंसर, ठीक है। क्या? अंतः प्रद्रवी जालिका और राइबोसोम, ठीक है। और इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम स्थित होते हैं जो अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन श्रृंखला बनाते हैं और इन्हें परिष्कृत कर ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? ईआर, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। ये है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? हाउ डज अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। ये यहाँ पर देखें ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें पादप कोशिका जंतु कोशिका से
यानी जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से भिन्न होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है और पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान की जाती है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। देश का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रिजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित होने जा रहा है कहाँ? द कंट्री ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड जो है रीजेनरेटिव मेडिसिन इज एस्टेब्लिश इन, कहाँ? हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलौर में, अहमदाबाद में। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी आंसर, यानी बंगलौर में। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रीजनेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट बंगलौर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यह संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज की, ब्लड ग्रुप वर जो है डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कॉच ने, कार्ल स्टीनर ने। ठीक है, आपको बताना भैया सही विकल्प। देखें यहाँ पर क्या पूछ रहा, ये है रक्त समूहों की खोज की बात कर रहा। तो यहाँ पर देखें, ये है कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। भाई अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप नहीं किए तो कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते रहो भाई पढ़ाई के साथ साथ। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 से 1901 के दौरान एबीडो रक्त समूह प्रणाली यानी ए, बी और ओ की खोज की, जिसके लिए उन्होंने 1930 में, कब? उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया भैया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस खोज ने सुरक्षित रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नींव रखी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, फ्लावोप्रोटीन, बिली प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो बताओ भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है इम्यूनो जो है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। लिम्फोसाइट खास करके अगर हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पन्न करती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का उत्पन्न करती हैं और इन एंटीबॉडी प्रोटीनों की तकनीकी रूप से इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है इनको। ठीक है, ये कहा जाता है और ये शरीर के तरल पदार्थों में रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें बेअसर करके शरीर की रक्षा करते हैं। चलो भाई आगे देखो। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। मोस्ट ऑफ द CO2 इन द ब्लड इज कैरीड। ठीक है, किसके द्वारा? एरियोथ्रोसाइट्स के भीतर, प्लाज्मा में घुलकर, कार्बोनिक एसिड के रूप में, प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर इसको नहीं करिएगा। कार्बोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है, रक्त में अधिकांश लगभग 70 से लेकर 85% तक जो है कार्बोनेटिक आयनों के रूप में प्लाज्मा में ले जाया जाता है, जो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के भीतर और पानी की भी जो है पानी की अभिक्रिया से बनते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया की शुरुआत आरबीसी के भीतर होती है, लेकिन जो है बाई कार्बोनेट अंतः प्लाज्मा में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल्स इज नॉट द, यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है लिम्फोसाइट्स। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है लिम्फोसाइट। श्वेत रक्त जो है कोशिकाओं में लिम्फोसाइट्स भक्षक कोशिकाएं नहीं होती है। ये मुख्य रूप से शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और एंटीबॉडी बनाने या संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। हिरासिन को जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है
का निर्माण किसके द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है बताओ। ठीक है, यहाँ पर देखो लिम्फोसाइट जो है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओनोसिनोफिल्स। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बेसोफिल्स। क्या है? बेसोफिल्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, बेसोफिल्स। ठीक है, रक्त कोशिकाएं यानी बेसोफिल्स हेपेरिन बनाते हैं जो नसों में खून को जमने से रोकता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। ठीक है, बनना तथा RBC का विनाश होना किससे होता है? फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC अकर इन किसमें होता है भाई? लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में, यकृत में। बताओ सही विकल्प। देखो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप करिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है प्लीहा में। ठीक है, ये देखो प्लीहा में। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, प्लीहा में। तो पुराने RBC का विनाश प्लीहा में होता है, जिसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन देखे। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर ले। जो क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ाए गए वो सब कुछ वहाँ PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।